जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी प्यारी संगत जी के प्यारे प्यारे डिवाइन सत्संग हैं और हर संगत जी ने भेजे हुए हैं सत्संग और थॉट भी गुरु जी डालते हैं कि किनका कब सत्संग शेयर होगा। तो ये संगत जी मोगा से हैं, पूजा आंटी जी। पूजा संगत जी का मन में थॉट आया, उनका सत्संग आया हुआ था। जैसे ही मैंने वो सत्संग खोला तो वो खुला ही नहीं। तो फिर उनको फ़ोन किया कि आज गुरुजी ने आपका सत्संग शेयर करवाना था, पर वो खुल ही नहीं रहा। वो बोले कोई बात नहीं गीता आंटी, मैं दोबारा सेंड कर देती हूँ। और मेरे को भी सुबह से ही थॉट आ रहा है कि गीता आंटी नू सत्संग भेज, तेरा सत्संग शेयर करवाना है। तो गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि इधर भी मन में थॉट डाला, उन संगत जी के भी मन में थॉट डाला, तो सब कुछ करने वाले करवाने वाले गुरुजी। तो आंटी ने पहले वाला सत्संग भी भेजा, फिर आज का भी भेजा, जिसमें उनको 777 की ब्लेसिंग मिली है। और शुक्राना गुरुजी महाराज का, ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहें, सब संगत जी की अरदास सुनते रहें और हमेशा ब्लेस करें। और प्यारी प्यारी संगत जी, आप सत्संग सुनो और शुक्राना गुरुजी महाराज का जो अपनी इस बेटी से सेवा ले रहे हैं, और सब बेटियां भी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं। और संगत जी एक बात बोलूँगी कि किसी को इस चैनल पे ये नहीं बोला जाएगा कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, रिंग टोन दबाओ, कुछ नहीं। बस यही मोटिव है कि सत्संग संगत जी सुने और गुरु जी का ही प्रचार हो। कि पुरानी संगत सब जानती है, लेकिन जो नई संगत होती है वे मोटिवेट हों, यही एम है। और ऐसे गुरु जी ब्लेस करते रहें। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, आंटी जी, मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटी को लेके है। आज मेरी बेटी 3 साल की हो गई है। तो तकरीबन जब वो 3 महीने की थी ना, तो मैं अपने पेके घर पे थी, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो मेरे ना पेके घर में जो हमारे काली माता का मंदिर, साथ में ही मंदिर है गली के पास, तो वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड अंकल हम प्रसाद बोल कर आए थे माता रानी को। शायद मेरे भी मुँह से चोले का भी निकला था सूट का माता रानी को भी, माता रानी मेरी बेटी को ठीक कर दो भी, तेरे ना शायद मैंने चोला तो संगत जी तब बोला था कि मेरा घर बन जाए तो माता रानी मैं तेरे चोला चढ़ा के जाऊंगी। चलो घर तो अभी तक गुरुपा की कृपा जब होगी बन जाएगा। तो मैंने मेरी बेटे के लिए प्रसाद बोला था, और माता रानी को जो शराब चढ़ती है तो वो मेरे हस्बैंड अंकल चढ़ा कर आए थे। तो संगत जी, मैं प्रसाद चढ़ाई थी माता रानी को, बर्फ़ी का और लड्डू का। तो बार बार मुझे ना संगत जी यही मैसेज आ रहे थे कि काली माता के मंदिर जाके आ, मत्था टेक के आ। तो मुझे शीतला माता का मैसेज आ रहा था, माता रानी को पीली चुनी चढ़ा के आ शीतला माता को। उनको तो मैं मंगलवार को लड्डू और जो है दुपट्टा चढ़ा कर आई हूँ। तो संगत जी बार बार यही मैसेज आ रहे थे कि कुल देवी तुमसे नाराज़ है। तो मैं नहीं जानती थी कुल देवी कौन सी होती है। तो ये जो हमारे ये ब्राह्मण हैं ये इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो गुरुपा मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे। तो संगत जी, फिर मैंने सोनू भैया की लाइव सत्संग सुनी, तो उसमें एक आंटी जी भी बोल रहे थे कि कुल देवी के उनको बार बार मैसेज आ रहे थे। तो फिर उनको सोनू भैया ने बताया कि जो पार्वती का रूप होता है उसमें ही सब देवियाँ समाई हैं। कुल देवी जैसे पार्वती, लक्ष्मी माँ, सरस्वती, दुर्गा माँ भी सब, काली माँ सब पार्वती में ही समाये हैं। तो सबसे बड़ी तो पार्वती माँ ही हुई ना, उसी को ही आप भी कुल देवी समझ के उनको ही भी माथा टेक लो। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे सोनू भैया की सत्संग के माध्यम से बताया कि कुल देवी के रूप के बारे में। शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, मुझे फिर काली माता के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, क्योंकि मुझे गुरुपा ने 2 महीने पहला बेटा ब्लेस किया है 8 मार्च को 2026। तो संगत जी, तब से ही गुरुपा मुझे काली माता के मैसेज दिखा रहे थे कि माथा टेक के आ। काली माता के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि बेटा तुझे धन की कमी नहीं आएगी, तो मुझे इग्नोर मत कर भाई, जय माता की बोल। तो मैं कमेंट में जय माता दी लिख देती थी संगत जी, शेयर कर देती थी वीडियो।
तो बहुत ज़्यादा काली माता के सीन मुझे नज़र आ रहे थे संगत जी। तो गुरु पा ने मुझे बेटा भी ब्लेस किया है, बहुत प्यारा शिवांश। ये सत्संग में पा चुकी हूँ संगत जी। तो आज मैं शनिवार 3 मई को काली माता के मंदिर में उनको चोला चढ़ाने जा रही हूँ। तो माता रानी स्वीकार करना, जो भी भूल चूक हो क्षमा करना माता रानी। तो जब मैंने माता रानी को चोले का वैसे तब बोला था जब मेरा भी मकान मुझे ब्लेस हो जाता, मकान मिल जाता। तो जैसी माता रानी, जैसी गुरु पा की मर्ज़ी। तो जब माता रानी लेना चाहे, जब गुरु पा लेना चाहें तो माता रानी स्वीकार करना, मैं तेरे दर आ रही हूँ मेरी माथा टेकने के लिए, आपको चोला चढ़ाने के लिए, आपकी गरीब बेटी का स्वीकार करना जो भी मैं आपको अर्पण करूं। तो आंटी जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, तो प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग लगा देना। तो गुरुपा बहुत ही ज़्यादा, गुरुपा ने मेरे पर कृपा कर रखी है संगत जी। उन्होंने मेरी लाइफ में एक फरिश्ता भी भेजा था जिन्होंने दिसंबर के महीने मेरी बहुत हेल्प की थी, जिनसे मेरा खूब घर का अच्छा खर्चा, बच्चों का अच्छा भी सब कुछ सर्कल सही चल गया था। तो उन्होंने तीसरे महीने में फिर मुझे ब्लेसिंग भेजी मेरे बेटे के लिए, कि बोले कुछ ले लेना, अच्छे भी कपड़े वगैरह ले लेना बच्चों के लिए। तो मैं अब कल जब मैं शॉपिंग करने गई तो मुझे परसों गुरुपा का मैसेज आया कि तुझे वाइट कलर के चोले में दर्शन दूंगा संगत जी। तो मैं ना सारा दिन देखती रही, गुरुपा किसके रूप में आ रहे हो आप वाइट चोला पहन के, मुझे तो कोई नहीं दिखा। सारा दिन टप गया संगत जी। जब मैं शाम को 6 बजे बाज़ार गई ना, तो मैं जो एक आंटी जी संगत जी हैं, मेरे फरिश्ते हैं, उन्होंने मुझे कुछ हेल्प भेजी थी, मेरे अकाउंट में पैसे डाले थे। तो उनसे मैं अपने बच्चों के कपड़े घर लेने गई ना संगत जी। तो गुरुपा ने ये भी बोला था कि मार्च के महीने में तेरे घर बहुत बड़ी सत्संग होने जा रही है, तो अब शायद वो अप्रैल के महीने में सत्संग करवाने जा रहे हैं गुरुपा संगत जी। तो फिर मैं कल बाज़ार गई ना बच्चों के लिए कपड़े लेने, जो एक मेरे फरिश्ते ने भेजे थे कुछ पैसे। तो संगत जी जैसे मैं ख़रीदारी करके शॉपिंग करके घर आ रही ना, तो मैंने एक दुकान पे देखा गुरुपा का वाइट कलर के झोले में स्वरूप लगा हुआ। तो शुक्राना 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 गुरुपा, किस तरह दर्शन देते हो आप, बहुत ब्लेस कर रहे हो अपनी बेटी को गुरुपा, बहुत ब्लेस कर रहे हो। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत शॉपिंग कराई गुरुपा ने, बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग कराई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी आज का ये मेरा शुक्राना मेरी 777 को लेकर है। आज तारीख 9 मई 6:06 है। 66 की ब्लेसिंग भी गुरुपा दे रहे हैं। तो संगत जी हुआ ऐसे कि मैं ना एक आंटी जी हैं, मैं उनसे ना कपड़े सिलवाती हूँ। तो वो ना आज मुझे कपड़े देने के लिए मेरे घर पर आए, तो 250 रुपये सिलाई लेते हैं। तो मैंने उनको बोला आंटी जी, मैंने ना 4 सूट सिलवाए थे उनसे, तो मैंने बोला आंटी जी भी आप ना भी 25 रुपये कम ले लो मुझसे, भाई 250 मत लिया करो। तो बोले चल कोई बात नहीं, 25 रुपये तो कम दे दें। तो संगत जी मैं ना काउंटिंग करने लगी कि 25 तो भी 2 + 5 7 नंबर बनते हैं। 3 सूटों में से उन्होंने मुझे 25 घटाया, तो तीनों का ही 777 बनता है। तो मैं अचानक से बोली अरे वाह गुरुपा, आपने तो मुझे 777 की ब्लेसिंग दे दी। तो संगत जी मैं ना 5 PM सत्संग सुन रही थी सोनू अंकल जी का। तो जैसे मैंने फ़ोन उठाया ना, तो गीता आंटी जी का फ़ोन आया मुझे। तो बोले कि शुक्राना अभी लगाओ। तो मैं खुश हो गई। मैंने उनको बोला आंटी जी मैंने तो अभी फ़ोन उठाया ही था कि आपका फ़ोन आ गया, तो मैं शुक्राना लगाने वाली थी। तो बोले ठीक है आप लगा दो। तो गुरुपा ने मुझे भी थोड़ी भी इधर गीता आंटी को शुक्राना लगा। तो मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं शुक्राना क्या करूं गुरुपा, आप तो इतनी संगत जी को इतनी ब्लेसिंग देते हो, तो सभी रोज़ शुक्राना करते हैं, तो मैं तो भी क्या शुक्राना लगाऊं। तो सुबह के लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ये तो मेरी ब्लेसिंग है जो आज मुझे मिली है 9 मई को। तो संगत जी मुझे ना कितने दिनों से ना जो मरे होते हैं ना हमारे, जैसे मेरे मम्मी पापा और मेरे ताई जी, तो सभी ना मुझे परसों सब दिखे, जैसे हरिद्वार में हैं। तो मेरी बहन भी है, जैसे वो भी गई है। तो जो मेरे मम्मी पापा हैं वो तो मर चुके हैं, ताया ताई भी मर चुके हैं काफ़ी साल पहला। तो जैसे मुझे दिख रहे हैं वो ज़िंदा ही दिख रहे हैं, सारे घूमने जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, हरिद्वार आए हैं। तो मैं जैसे अपनी मम्मी को बोल रही हूँ मैं कि मुझे तो नहीं भेजा, फिर मम्मी ने भी आशू को भेज दिया घूमने के लिए। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ मैं भी जाऊँगी। तो मुझे वहाँ पे ना दरिया दिख रहा है, वो कोई जैसे स्नान करते हैं ना। तो मैं वो मम्मी को बोल रही, मैं मम्मी से गुस्सा हो गई, मम्मी भाई तू तो ना भाई बड़ी बहन को ही करती है, मुझे नहीं करती। संगत जी जैसे मेरे दिमाग में सारा दिन चलता रहता है ना, तो मेरे मम्मी पापा तो है नहीं संगत जी,
तो भाई है, भाई भी इतना भाई मन बटाव सा ही रखता है मेरे साथ, इतना करता नहीं है जैसे बड़ी बहन का करता है, इतना नहीं करता मेरा संगत जी। तो मैं रोज़ ऐसे डेली सोच कर सो जाती हूँ भाई मेरा अभी कोई भी नहीं है करने वाला। गुरुपा अगर आप ना होते तो मैं क्या करती, क्या होता मेरा, आपके बिना भी आप मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हो, मेरे बच्चों का इतना सोचते हो, तो आपने मेरे लिए इतना किया है गुरुपा, अगर आप ना होते तो मेरे बच्चों का क्या होता। तो दिसंबर महीने से गुरुपा खर्चा उठा रहे हैं मेरे बच्चों का, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मेरी लाइफ में कितना अच्छा फरिश्ता भेजा है संगत जी। तो जो मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को रहती है तो वो भी दूर हो जाती है। तो मार्च के महीने भी उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेसिंग भेजी कि उन्होंने बोला कि गुरुपा ने ब्लेसिंग भेजी है आपके बेटे के लिए भी, कुछ सामान ले लेना। तो संगत जी उससे मैं अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करके आई हूँ। तो फरिश्ता है जो, उनको भी आप ब्लेस करना गुरुपा, उनकी लंबी उम्र करना, बहुत अच्छे हैं मेरे फरिश्ते, वो बहुत मेरी मदद करते हैं। तो संगत जी परसों की बात है, मेरे हस्बैंड अंकल और मैं दोनों बातें कर रहे थे कि जो हमारे 2.5 मरले का प्लाट था ना, इन्होंने ख़रीदा था किसी टाइम पहला। तो संगत जी मुझे नहीं पता था, 2 साल पहला इन्होंने वो गहने रख दिया था। कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है मेरे हस्बैंड के सर पर, तो काफ़ी टाइम से 30 साल से ही रेंट पे रह रहे हैं। तो संगत जी मुझे ना कल परसों मेरी सासू माँ बातें कर रही थी तो बोली कि वो भी गहने रख दिया है, जिससे भाई पैसे लिए हैं वो बेचने के लिए बोल रही है रजिस्ट्री को। तो मैंने बोला भी एक हाथ में यही चीज़ तो थी हमारे, आपने वो भी उसको भी गिरवी रख दिया। तो संगत जी मैं टेंशन में हो गई। तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे बातें करने लगे कि पूजा कि कर्जा ना मेरे सिर पे हो तो हम राजा हैं, भाई मेरा कर्जा उतरवा दे, भाई मेरी मदद कर दे। भाई मैंने उनको बोला मैं कैसे मदद करूँ, भाई गुरुपा ही हैं करने वाले, आप गुरुपा को मानो, गुरुपा ही करेंगे। तो वो रोने लगे, उनकी आँख में आंसू आ गया संगत जी, मुझे भी रोना आ गया। तो गुरुपा आपके चरणों में यही विनती है, तो प्लीज़ इनका कर्जा किसी भी तरह से इनका कर्जा हटा दो और एक मुझे अच्छा सा घर ब्लेस कर दो गुरुपा। तो बहुत मन रोता है, रात भर सोचती रहती हूँ संगत जी, रात भर सोचती हूँ कि क्या होगा कैसे होगा। बच्चों की पढ़ाई भी है, वे घर भी बनाना है, तो इनके सिर पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ है संगत जी। तो मैं ये रोने लगे, इनकी आंखों में पानी आ गया कि बोले मेरा कर्जा उतर जाए तो हम पैसों में खेलें, पूजा मेरे सर पे बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, मेरी मदद कर दे, कोई काम चला लेते हैं। तो मैंने उनको बोला मैं क्या मदद करने वाली, गुरुपा ही मदद करेंगे आपकी, आप इनको माना करो। तो संगत जी प्लीज़ गुरुपा आप सब मंत्र जाप करना, मेरे लिए प्रेयर करना, इनकी हेल्प हो जाए, इनके कर्जा उतर जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, आपने सत्संग शेयर किए, और सब संगत जी का भी शुक्राना। और संगत जी गुरु जी कहते हैं ना कि मंगो ना मन्नो, बस मन्नी चलो, गुरु जी सब कुछ कर दे। कहते गुरु जी बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं, है ना। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबद्दा पला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी सब को चढ़दी कला में रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।